रिसेंटली क्लाइंट अप्रोच मी कि 40 लाख में उनको रावलपिंडी के अंदर घर चाहिए। लेकिन कहानी के अंदर एक ज़बरदस्त ट्विस्ट भी आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब उन्होंने कहा कि 40 लाख के अंदर उनको रावलपिंडी में घर चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको ना नहीं की। इवन के रावलपिंडी के जो रहायशी हैं उनको तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रावलपिंडी के अंदर 40 लाख के अंदर घर मिलना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। क्योंकि 40 लाख में एक अच्छी सोसाइटी में मुश्किल से प्लॉट आता है, तो 40 लाख में रावलपिंडी के अंदर घर मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अगर मैंने उनसे कहा कि अगर आपको 40 लाख में घर मिलेगा भी रावलपिंडी में, तो आपको सेंट्रलाइज जो सिटी है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में मिलेगा। ट्विस्ट उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि 40 लाख के अंदर उनको इंस्टॉलमेंट्स पे घर चाहिए। 25 से 30 हज़ार के इंस्टॉलमेंट देंगे, 2 से 3 साल के अंदर वो कवर करना चाह रहे हैं, और डाउन पेमेंट देंगे 2 से 2.5 लाख। जितनी चीज़ें उन्होंने बताई, मैंने कहा ये चीज़ें सारी इम्पॉसिबल हैं। मैंने कहा बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं? जब मैंने उनसे प्रॉपर बात की, तो मुझे जो बात पता चली वो बेसिकली ये थी कि वो अपनी वेल्थ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी सैलरी बेस पे, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करके वो अपनी वेल्थ इंक्रीज करना चाह रहे हैं। देन जब मैंने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, आई होप सो वो सोल्यूशन आपको भी बेस्ट लगेगा। जब मैंने उनको वेल्थ इंक्रीज करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किया, वो सोल्यूशन मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा, कि ताकि जितने लोग सैलरी के जरिए अपनी वेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि 40-50 लाख के अंदर वो रावलपिंडी के अंदर अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू दी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, या वैसे भी अगर उनके पास नेट कैश भी है 40-50 लाख का, तो 40 से 50 लाख में रावलपिंडी के अंदर घर ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है। तो 40-50 लाख का आप पहले से किसी एडवाइजर से या खुद इस पे रिसर्च करके फिर उस चीज़ को इन्वेस्ट करें। खैर, मैंने जो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया, मैंने कहा आप जो अपनी वेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं थ्रू दी इंस्टॉलमेंट वे, तो इस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि आप, जिस तरह मैंने एक ऐड लगाया था रिसेंटली, उसमें ये था कि 13,90,000 का 5 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट्स पर, जिसमें 2 से 2.5 लाख की डाउन पेमेंट है, एंड देन आप उसमें अपना इंस्टॉलमेंट्स पे करना स्टार्ट कर दें। 13,90,000 का वो 5 मरले का प्लॉट है। इसी तरह से हम एक रैंडम नंबर उठा लेते हैं, यानी थोड़ा इससे भी अच्छी सोसाइटी, चलें ये तो बिल्कुल लॉन्चिंग फेज में थी, तो इससे भी अगर थोड़ी अच्छी सोसाइटी जो थोड़ी डेवलप हो, उसमें 20-25 लाख का आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट्स पे। तो एक रैंडम नंबर, अगर आप 20 लाख का प्लॉट लेते हैं 5 मरले का इंस्टॉलमेंट्स के बेस पे, जिसमें आपको 2-3 साल या 4 साल का मैक्सिमम अरसा लगेगा, और उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट सारी पे हो जाएंगी। इंस्टॉलमेंट्स पे होने के बाद, इंस्टॉलमेंट सारी आपकी पे होने के बाद आपका वो एसेट क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो 3 से 4 साल का आपने अरसा इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं, उसमें आपका जो है प्लॉट की वैल्यू ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगी। अब जब आप उसको रीसेल करेंगे, आपने प्लॉट लिया था 20 लाख का इंस्टॉलमेंट की बेस पे, अब आप जब उसको रीसेल करेंगे, तो लाजमी लाजमी 3 से 4 लाख का मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट में लेके चलता हूँ, क्योंकि 3 से 4 लाख का प्रॉफिट आपने निकाल लिया। नाउ यू हैव ऑलमोस्ट नियरली अबाउट 24 to 25 लाख के आसपास एक नेट कैश है। नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस 25 लाख का दोबारा से कोई न्यू प्लॉट लेते हैं और थोड़ा वेट करके उसको रीसेल करते हैं, या फिर दोबारा से इंस्टॉलमेंट्स वाला एक और साइकिल कंप्लीट कर दिए किसी और प्लॉट पे, और ये जो आपके पास नेट कैश आया 25 लाख का, इसको आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इसको सेव करते हैं, या फिर एक इसका जबरदस्त प्लान ये हो सकता है कि आप 25 लाख का एक और प्लॉट लें, उसको एज एसेट अपने अपने साथ रखें, और एक इंस्टॉलमेंट वाला साइकिल मजीद कंप्लीट करें। अब आपके पास 2 एसेट हो जाएंगे, यानी कि 2 प्लॉट हो जाएंगे। अब उसको जब आप रीसेल करेंगे, तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट निकल आएगी। सो इस तरह आपके पास एक वेल्थ क्रिएट होती जाएगी। जब आप उसको रीसेल करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स वाला साइकिल कंप्लीट करेंगे, उसको रीसेल करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो ये आप एक वेल्थ क्रिएट करने का अच्छा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में ही बात की, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, किसी एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। क्योंकि मैं रियल एस्टेट के बारे में सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, रियल एस्टेट के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, और मैंने इस पे काम किया हुआ है, मैं काम कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं आपको ये वाला रास्ता अख्तियार करने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। और अगर आपको बेहतर लगे, तो आप ऑफ कोर्स ये वाला रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। डिपेंड ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑलवेज ऑन कस्टमर। सो फर्दर इज दिस के सैलरी इज सो फर्दर इज दिस के सैलरी के जरिए अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट बेशक एक अच्छा रास्ता है। और अभी तो टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो इफ़ यू वाना कॉन्टेक्ट मी, अगर आप मुझसे रब्ता करके किसी भी हवाले से कोई एडवाइस करना चाहते हैं, किसी हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना चाहते हैं, कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से बात करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट से प्लॉट करना चाहते हैं, या अपनी कोई वेल्थ इंक्रीज करने के लिए आप किसी भी हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड feel free to ask me any question. So thank you so much for watching, and I hope so कि आपको ये सेशन बेहतर लगे। Thank you so much.